ऑफिस में देर होने के कारण हड़बड़ाती हुई प्रभा घर पहुंची तो पति उमंग किचन में खड़े थे। प्रभा यह देखकर हैरान रह गई कि उमंग ने सब्जियां डालकर पुलाव बना लिया था और रायता बनाने की तैयारी कर रहे थे। बेशक किचन कुछ फैला हुआ था, लेकिन फिर भी जिस काम की टेंशन से प्रभा का दिलो दिमाग भारी हो रहा था वो हुआ मिला तो उसने राहत की सांस ली। उसका तनाव एक क्षण में तिरोहित हो चुका था। यह उसके लिए हर्ष मिश्रित आश्चर्य की बात थी कि उमंग रसोई का काम करना जानते थे। अभी इस झटके को वो आत्मसात कर ही रही थी कि एक नई चिंता उसे सताने लगी। उमंग तो प्रभा की मदद करने के लिए खाना बना रहे थे, पर सासू माँ वो कहाँ थी? आज पहली बार मैं उनके सामने इतनी देर से आई हूँ। पता नहीं वो सीधे मुंह बात भी करेंगी या नहीं। प्रभा अभी भी रसोई में खड़ी सोच ही रही थी कि उमंग ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। नींद से जागो मैडम, अब तक तुम्हें बचाने के चक्कर में माँ की लल्लो चप्पो कर रहा था, अब आगे खुद संभालो, माँ बहुत गुस्से में है। अभी कह रही थी बहू बेटियों का इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। ऐसे जॉब का भी क्या फायदा जो आदमी को घर ही भुला दे। हम पहली बार यहाँ तुम दोनों के पास आए हैं, कम से कम हमारा ही लिहाज कर लेती। अभी ये हाल है तो आगे पीछे पता नहीं क्या करती होगी। पति की बातें सुनकर प्रभा के हाथ पैर ठंडे हो गए। प्रभा और उमंग की शादी को अभी 5 महीने ही तो हुए थे। प्रभा जहाँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वही उमंग अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। पढ़ने पढ़ाने और उसके बाद नौकरी के चक्कर में दोनों को ही प्यार मोहब्बत का समय ही नहीं मिला। सही समय पर परिवार वालों ने दोनों को मिलवाया तो दोनों को ही एक दूसरे का साथ भाग गया। इसमें इस बात की भी बहुत बड़ी भूमिका थी कि दोनों एक ही शहर हैदराबाद में जॉब करते थे। चटमंगनी पट बिया हुआ और शादी के बाद फौरन ही दोनों अपनी अपनी नौकरी के कारण पटना से हैदराबाद आ गए थे। अभी एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि पिछले हफ्ते उमंग के माता पिता उनके साथ समय बिताने की इच्छा लिए उनके पास रहने आ गए। प्रभा को यूँ तो अपनी सास से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासित जीवन जीने की आदत कभी कभी प्रभा को परेशान कर देती थी। उमंग की माँ एक अध्यापिका थी और कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुई थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने हर काम बहुत सलीके से और समय पर किया था। इस सलीके और अनुशासन को उनको इतनी आदत पड़ चुकी थी कि अब अगर मस्त मौला प्रभा की कोई बात उन्हें पसंद ना आती तो वो कहती तो कुछ नहीं, लेकिन उनके हाव भाव प्रभा को बता देते थे कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। प्रभा जो पहले से ही डरी हुई थी, उमंग की बातों से और घबरा गई। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, कपड़े बदली और हिचकिचाते हुए अपने सास ससुर के कमरे में उनसे बात करने चली गई। अरे प्रभा आ गई, आज बहुत देर हो गई। उसे देखते ही सास के मुंह से निकला, वो हाँ माँ। प्रभा ने कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले ही उसकी सास ने उसे टोक दिया। तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ जाकर खा पी कर समय पर सो जाओ। प्रभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ इतनी शांत कैसे है। शायद ये तूफान से पहले की शांति है। सोच में डूबी प्रभा के मुंह से निकला, माँ आप और पापा खाना। बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए। तुम्हारे पापा और मेरे लिए मैंने खिचड़ी बना लिया था। तुम जानती हो हम ज़्यादा लेट खाना नहीं खाते। सास की बात सुनकर प्रभा का दिमाग घूम गया। आ गई अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे, अब क्लास लेंगी मेरी। सासू माँ की आवाज़ से उसके दिमाग के सर पर दौड़ते घोड़ों को फिर से ब्रेक लगाया। तुम दोनों के लिए पुलाव उमंग ने बना लिया है, कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं बना देती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर प्रभा सकपकासी गई। उनका चेहरा देखने लगी मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। इतना हैरान मत हो बेटा, मैं जानती हूँ कि कभी कभी मेरा व्यवहार कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समय अनुसार निभानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक कामकाजी महिला की समस्याओं को समझ नहीं सकती। मैंने स्वयं जीवन भर स्कूल में पढ़ाया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक औरत के लिए घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल होता है। सारे काम सिर्फ उसके हिस्से में ना आ जाए, इसलिए मैंने अपने बच्चों को घर का काम सिखाया है।
आज मैं चाहती तो खाना बना सकती थी, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ उमंग को रहना है। हम तो 2-4 दिन रहकर चले ही जाएंगे। उमंग को अपनी पत्नी का हाथ बटाने की आदत होनी चाहिए। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाकर अपने बेटे का बोझ तो हल्का कर दिया, पर उसे ये याद रखना होगा कि तुम्हारा बोझ हल्का करने की जिम्मेदारी उसकी है। अपनी पत्नी और माँ की बातें सुन ससुर जी और उमंग के होठों पर तो मुस्कुराहट थी ही, मगर प्रभा को भी अनुशासित सास के पीछे छिपी स्नेहिल माँ नजर आ गई थी। उसने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसके लिए इतना सुलझा हुआ परिवार चुना था। सास ससुर को राधे राधे बोलकर प्रभा और उमंग उनके कमरे से बाहर निकले तो प्रभा को झूठ मूठ धमकाने के लिए उमंग ने कान तो पकड़े, पर उसकी आंखें अभी भी शरारत से चमक रही थी। पर प्रभा की आंखों में उमंग के लिए बस प्यार ही प्यार और भविष्य के सुनहरे सपने थे। तो आज इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।